नाजरीन, आज की इस विशेष और निहायत विस्तृत गुफ्तगू में हम समय के उस मोड़ पर वापस जाने वाले हैं जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। हम एक ऐसे कदीम और दिलचस्प सवाल पर रोशनी डालने जा रहे हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की आमद से पहले इस कुर्रा ए अर्ज यानी इस जमीन पर कौन सी मखलूक मौजूद थी और ये दुनिया किस तरह वजूद में आई थी। जब हम तारीख के पन्नों को गहराई से पलटते हैं तो हमें मालूम होता है कि इंसान की पैदाइश से हजारों साल पहले ये जमीन खाली नहीं थी, बल्कि यहाँ एक ऐसी मखलूक आबाद थी जिसने इस दुनिया को फसाद और खून रेजी से भर दिया था। अक्सर लोग ये जानना चाहते हैं कि हजरत आदम और हजरत अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम से कब्ल यानी पहले दुनिया की हालत क्या थी और ये जमीन किन मराहिल से गुजर कर इस काबिल बनी कि यहाँ इंसानी जिंदगी शुरू हो सके। इसी सिलसिले में ये सवाल भी किया जाता है कि क्या हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले कोई नबी दुनिया में तशरीफ लाए या नहीं। फिर ये कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से जमीन के किस मकाम पर उतारा गया और उनकी तख्लीक यानी पैदाइश मिट्टी से ही क्यों की गई। दोस्तों, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि दीनी मसादिर और मुख्तलिफ मुहक्किकीन ने इस हवाले से अलग अलग नजरियात पेश किए हैं, मगर सबसे ज्यादा मुस्नद बात यह है कि इंसान से पहले अल्लाह ताला ने जिन्नात को पैदा किया था। ये मखलूक आग से बनी थी और जमीन पर इनकी अपनी एक दुनिया थी। इन्होंने तवील अरसे तक यहाँ हुकूमत की, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ ये लोग इतने सरकश हो गए कि इन्होंने अल्लाह के अहकामात की नाफरमानी शुरू कर दी और जमीन पर नाहक खून बहाया। जिन्नात की यह हुकूमत कोई चंद 100 सालों की नहीं थी, बल्कि रिवायतों के अनुसार हजारों सालों तक जिन्नात इस धरती के मालिक बने रहे। उन्होंने अपनी बस्तियां बसाईं, अपने कबीले बनाए और यहाँ की प्राकृतिक संपदा का खूब इस्तेमाल किया। लेकिन आग से बनी इस मखलूक की फितरत में तेजी और गर्मी थी, जिसने धीरे धीरे उन्हें घमंडी बना दिया। जब इनका जुल्म हद से बढ़ गया तो अल्लाह ने फरिश्तों का एक अजीम लश्कर भेजा ताकि इनका खात्मा किया जा सके। फरिश्तों और जिन्नात के दरमियान एक ऐसी जंग हुई जिसने दुनिया का निजाम हिलाकर रख दिया। ये कोई साधारण युद्ध नहीं था, बल्कि ये प्रकाश और अग्नि के बीच का महासंग्राम था। जिन्नात को शिकस्त हुई और वो अपनी जानें बचाने के लिए समंदरी जजीरों और पहाड़ी गारों में छुप गए। इसी दौर में इब्लीस का जिक्र आता है, जो असल में एक जिन्न था, मगर अपनी इबादत और रियाजत की वजह से फरिश्तों के दरमियान रहता था। इब्लीस की इबादत का ये आलम था कि जमीन का कोई ऐसा कोना नहीं था जहां उसने सजदा ना किया हो, लेकिन उसके अंदर छुपा हुआ हसद और तकब्बुर अभी बाहर नहीं आया था। फरिश्ते उसे एक नेक और मुत्तकी इबादत गुजार समझते थे, मगर अल्लाह तो दिलों के हाल जानता है। जब अल्लाह ने फरिश्तों के सामने इंसान को खलीफा बनाने का इरादा जाहिर किया तो फरिश्तों ने अपनी हैरत का इजहार किया। उन्होंने पूछा कि क्या तू ऐसी मखलूक पैदा करेगा जो जमीन पर वही सब दोहराएगी जो जिन्नात कर चुके हैं। मगर अल्लाह ने फरमाया कि जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। ये उस अजीम मंसूबे का आगाज था जिसे आज हम इंसानियत के नाम से जानते हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का मरहला शुरू हुआ तो हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को हुक्म मिला कि वो जमीन की सतह से मिट्टी जमा करें। ये मिट्टी पूरी दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से ली गई थी। कहीं की सियाह यानी काली थी, कहीं की सुर्ख यानी लाल, कहीं की नरम और कहीं की सख्त। यही वजह है कि आज इंसानों के रंग और उनके मिजाज एक दूसरे से इतने मुख्तलिफ हैं। इस मिट्टी को एक मुद्दत तक पानी के साथ गूंधा गया, यहाँ तक कि वो चिपकदार मिट्टी बन गई और फिर उससे एक पैकर तैयार किया गया। जब इस पुतले में रूह फूंकी गई और वो नाक तक पहुंची तो आदम अलैहिस्सलाम को छींक आई और उन्होंने पहला लफ्ज अल्हम्दुलिल्लाह कहा। अल्लाह ने उन्हें जन्नत में जगह दी और उन्हें तमाम चीजों के नाम सिखाए जो फरिश्तों को भी मालूम नहीं थे। इब्लीस ने यहीं अपनी दगाबाजी दिखाई और तकब्बुर की वजह से इंसान के आगे झुकने से इनकार कर दिया। वो राज जो उसके दिल की गहराइयों में छुपा था वो सबके सामने आ गया। जन्नत की जिंदगी निहायत हसीन थी, मगर शैतान को यह मंजूर न था। उसने हसद में आकर हजरत आदम और अम्मा हव्वा को बहकाया और उन्हें उस ममनू दरख्त का फल चखने पर मजबूर कर दिया। इस लग्जिश के बाद उन्हें जन्नत से निकालकर जमीन पर भेज दिया गया। रिवायत के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम को श्रीलंका के एक बुलंद पहाड़ पर उतारा गया। वहां आज भी एक अजीम कदम का निशान मौजूद है जिसे एडम्स पीक कहा जाता है। दूसरी तरफ अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम को अरब के जिद्दा शहर के करीब उतारा गया। जमीन पर आने के बाद उन्हें पहली बार भूख, प्यास और मौसमों की सख्ती का सामना करना पड़ा। हजरत आदम कई सालों तक अपने रब के हुजूर रोते रहे और माफी मांगते रहे। बिल आखिर अराफात के मैदान में उनकी मुलाकात हुई और अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल फरमाई। ये लम्हा इंसानियत की तारीख का सबसे जज्बाती लम्हा था, जहां दो बिछड़े हुए रूहानी साथी दोबारा एक हुए। नाजरीन, यहाँ एक निहायत गहरा राज छुपा है। कुछ मुहक्किकीन का मानना है कि दज्जाल का वजूद भी हजरत आदम से पहले की मखलूक से किसी न किसी तरह जुड़ा है। जब जिन्नात जमीन पर फसाद कर रहे थे तो इब्लीस फरिश्तों के साथ मिलकर उनसे लड़ रहा था, मगर उसके दिल में हुकूमत की ख्वाहिश थी। इंसान की पैदाइश ने उसकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। यही वजह है कि वो आज भी इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। हजरत आदम के दौर में इंसान की उम्रें और कद बहुत ज्यादा थे। हजरत आदम खुद 960 साल तक जिंदा रहे। उन्होंने अपनी आंखों से अपनी नस्ल को फलते फूलते देखा।
मगर जमीन पर पहला बड़ा सदमा उन्हें तब मिला जब उनके बेटे काबिल ने हाबिल का खून बहाया। ये जमीन पर पहला इंसानी गुनाह था जिसने साबित कर दिया कि इंसान के अंदर भी नफ्स की बुराई मौजूद है और ये शैतान के लिए कामयाबी का रास्ता था। साइंस आज जो पुराने ढांचे दरियाफ्त करती है वो शायद उसी दौर के हैं जब जमीन की फिजा आज से बहुत अलग थी। यहाँ डायनासोर जैसे जानदार थे जो शायद इंसानों के आने के लिए जमीन को तैयार करने का एक जरिया थे। हजरत आदम ने जमीन पर आकर खेती बाड़ी शुरू की और इंसानियत को जीने का सलीका सिखाया। उन्होंने ही खाना एक काबा की पहली बुनियाद रखी और दुनिया को बताया कि इबादत का असल मरकज कहाँ है। उनकी वफात के बाद हजरत शीस अलैहिस्सलाम ने उनके मिशन को आगे बढ़ाया। आज हम जिस मुकाम पर खड़े हैं ये सब हजरत आदम की मेहनत और उनकी दुआओं का नतीजा है। हमें चाहिए कि हम अपनी असल को पहचानें और उस मिट्टी का हक अदा करें जिससे हमें बनाया गया है। अल्लाह ताला हमें सीधा रास्ता दिखाए और हमें शैतान के शर से बचाए। ये दास्तान यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि ये तो इंसानियत के उस सफर का आगाज है जो कयामत तक जारी रहेगा। जमीन की गहराइयों में आज भी ऐसे राज दफन हैं जो हमें पुकारते हैं कि देखो, तुमसे पहले भी यहाँ हुकूमतें थीं, मगर आज उनका नाम ओ निशान तक बाकी नहीं रहा। सिर्फ अल्लाह की जात ही हमेशा रहने वाली है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जिंदगी के आखिरी लम्हात भी निहायत इबरतनाक थे। उन्होंने अपनी वफात से पहले अपनी तमाम औलाद को जमा किया और उन्हें शैतान के फितनों से आगाह किया। उन्होंने बताया कि कैसे जन्नत की नेमतें एक छोटी सी गलती से हाथ से निकल गईं। उनकी तदफीन के वक्त फरिश्ते खुद जन्नत से कफन और खुशबू लेकर आए थे। ये इस बात की दलील थी कि अगरचे इंसान जमीन पर है, मगर उसका असल ठिकाना आज भी जन्नत ही है। हजरत आदम की वफात के 1 साल बाद अम्मा हव्वा भी अपने रब से जा मिली। आज उनकी कब्रें हमारे लिए निशानी है कि वक्त कितना ही गुजर जाए, लौटकर उसी मिट्टी में जाना है। नाजरीन, उम्मीद है कि आज की इस मुफस्सल इन्वेस्टिगेशन से आपको हजरत आदम से पहले की दुनिया के बारे में वो मालूमात मिली होंगी जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। ये हकीकतें हमें अल्लाह की किब्रियाई और उसकी हिकमत पर गौर करने की दावत देती हैं। नाजरीन, अगर हम रूहानी उलूम की गहराइयों में जाएं तो मालूम होता है कि हजरत आदम एएस की तख्लीक सिर्फ एक जिस्मानी घटना नहीं थी, बल्कि यह कायनात के उस संतुलन की शुरुआत थी जिसे अल्लाह ने बहुत पहले तय कर दिया था। जिन्नात की सरकशी के बाद जमीन वीरान और उजड़ी हुई थी। उस वक्त के नज़ारों की कल्पना करना भी आज के इंसान के लिए कठिन है। विशालकाय वनस्पति, अजीबो-गरीब आवाजें और वह दहकती हुई आग जिससे जिन्नात को बनाया गया था। शैतान, जिसका नाम उस वक्त अजाजील था, वह अपनी इबादतों के दम पर फरिश्तों की जमात में शामिल हो चुका था, लेकिन उसके अंदर का अंधेरा सिर्फ अल्लाह को मालूम था। जब अल्लाह ने फरिश्तों से कहा कि मैं मिट्टी से एक बशर बनाने वाला हूं, तो अजाजील के मन में पहली बार ईर्ष्या की लहर उठी। उसने सोचा कि क्या कोई ऐसा जीव आएगा जो मुझसे श्रेष्ठ होगा। मिट्टी, जिसे हम आज मामूली समझते हैं, उसी मिट्टी में अल्लाह ने वह रूह फूंकी जिसने कायनात का इतिहास बदल दिया। जब हजरत आदम जन्नत में थे तो उन्हें वो इल्म दिया गया जो किसी और मखलूक के पास नहीं था। ये अस्मा नामों का इल्म था। आज की जदीद साइंस जिसे कोडिंग या भाषा कहती है, ये वही इल्म था जिसके जरिए इंसान ने प्रकृति पर विजय पाई। शैतान ने जब देखा कि आदम को वो रुतबा मिल गया है जिसकी वह कल्पना भी नहीं कर सकता था, तो उसने कसम खाई कि वो इस मिट्टी के पुतले को जलील करेगा। जन्नत से निकाले जाने के बाद आदम एएस का जमीन पर आना एक सजा नहीं बल्कि एक हिजरत थी, एक मिशन की शुरुआत थी। श्रीलंका की वो चोटी एडम्स पीक आज भी उस पहले कदम की गवाह है। हजारों फीट की ऊंचाई पर वो पैरों का निशान आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर करता है। पुराने दौर के सैलानी जैसे इब्न बतूता और मार्को पोलो, उन्होंने भी अपनी यात्राओं में इस स्थान का जिक्र किया है। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि हजरत आदम जब वहां उतरे तो उनकी लंबाई इतनी अधिक थी कि उनके सिर से आसमान के नजारे साफ दिखाई देते थे। लेकिन जैसे जैसे इंसान जमीन के वातावरण में ढलता गया, उनकी शारीरिक संरचना बदलती गई। अम्मा हव्वा से उनकी मुलाकात अरब की धरती पर हुई, जो इस बात का संकेत था कि इंसान को पूरी जमीन को आबाद करना है। हजरत आदम ने जमीन पर आकर सिर्फ इबादत नहीं की, बल्कि उन्होंने सभ्यता की नींव रखी। उन्होंने कपड़े बुनना, अनाज उगाना और औजार बनाना सीखा। रूहानी परंपराओं में जिक्र है कि जन्नत से निकलते वक्त उनके साथ कुछ चीजें भी आई थीं, जैसे जन्नत के फलों के बीज और वो पत्थर जिसे हम हजर अस्वद कहते हैं। काबा की पहली तामीर इन्हीं हाथों से हुई। आज हम जो दुनिया देख रहे हैं, इसकी हर ईंट हजरत आदम की उस विरासत पर टिकी है। काबिल और हाबिल की घटना ने इंसान को यह सिखाया कि बुराई बाहर नहीं, बल्कि इंसान के अपने अंदर होती है। जब काबिल ने हाबिल को मारा तो जमीन ने पहली बार इंसान का खून पिया। वह सन्नाटा कितना गहरा रहा होगा जब पहली बार किसी इंसान की मृत्यु हुई। नाजरीन, आज की डिजिटल दुनिया में हम अक्सर भूल जाते हैं कि हमारे अस्तित्व की कहानी कितनी पुरानी और पवित्र है। हम उस मिट्टी की संतान हैं जिसे फरिश्तों ने बड़े अदब से जमा किया था। हमारा यह जीवन उस महान योजना का एक छोटा सा हिस्सा है।
हमें यह समझना होगा कि इब्लीस की दुश्मनी आज भी खत्म नहीं हुई है। वो आज भी नए नए रूप में, कभी लालच, कभी नफरत और कभी तकनीक के गलत इस्तेमाल के जरिए हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। हजरत आदम की तौबा हमारे लिए हमेशा एक उम्मीद की किरण रहेगी। अगर पिता आदम को माफी मिल सकती है तो उनकी संतानों के लिए भी दरवाजे हमेशा खुले हैं। इतिहास के गलियारों में झांकने पर हमें ये भी संकेत मिलते हैं कि हजरत आदम से पहले जो मखलूकात थीं वे शायद पूरी तरह नष्ट नहीं हुई थीं। समंदर की गहराइयों और जमीन के अंदरूनी हिस्सों में शायद आज भी उन प्राचीन जीवों के रहस्य दफन हैं। इंसान की तख्लीक के समय जो मिट्टी इस्तेमाल हुई वह अलग अलग स्थानों की थी। यही कारण है कि आज इंसान के स्वभाव में इतनी विविधता है। कोई नर्म है तो कोई सख्त, कोई शांत है तो कोई गुस्से वाला। अल्लाह ने हर इंसान के अंदर इस जमीन का एक टुकड़ा रखा है। हजरत आदम का सफर हमें यह याद दिलाता है कि हम चाहे कितनी भी उन्नति कर लें, हमारा अंत फिर उसी मिट्टी में होना है। इस विस्तृत विवेचना का सार यही है कि हम अपने रब की अजमत को पहचानें। जमीन और आसमान के बीच जो कुछ भी है वो सब अल्लाह की मर्जी के बिना अस्तित्व में नहीं आ सकता था। हजरत आदम से पहले की दुनिया का रहस्य हमें सिखाता है कि समय एक निरंतर चक्र है और हम इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। शैतान की चालों को समझना और आदम की सादगी और तौबा को अपनाना ही हमारे जीवन का असली लक्ष्य होना चाहिए। नाजरीन, जब हम हजरत आदम एएस के वक्त की जमीन का जिक्र करते हैं तो हमें यह भी जानना चाहिए कि उस वक्त के मौसम और हवाएं कैसी रही होंगी। रिवायत है कि जब आप एएस जन्नत से जमीन पर आए तो जन्नत की खुशबू आपके साथ थी, जिसने जमीन के पौधों को महका दिया। इसी वजह से आज दुनिया में जो इत्र और खुशबूदार औषधियां मिलती हैं उनका मूल स्रोत वही जन्नती खुशबू मानी जाती है। जमीन पर आदम एएस का जीवन एक महान संघर्ष की कहानी है। आपने न केवल शारीरिक कष्ट झेले बल्कि अपनी संतानों के बीच होने वाले फसाद को देखकर रूहानी दर्द भी सहा। ये दर्द हमें बताता है कि दुनिया की मोह माया में पड़कर भाई का भाई के खिलाफ होना कितना बड़ा गुनाह है। हजरत आदम की उम्र का लंबा होना इस बात का सबूत है कि अल्लाह ने उन्हें दुनिया को एक सुव्यवस्थित रूप देने के लिए पर्याप्त समय दिया था। उनकी वफात के बाद जमीन की बागडोर उनके उत्तराधिकारियों को मिली, लेकिन आदम का वो अजीम चरित्र आज भी हर नबी और हर नेक बंदे की बुनियाद है। नाजरीन, हमें इस बात पर भी गौर करना चाहिए कि जमीन के हर हिस्से में हजरत आदम के वजूद के निशान मौजूद हैं। चाहे वो श्रीलंका की चोटियां हों, अरब के तपते मैदान हों या फलस्तीन की मुकद्दस धरती, हर जगह उनकी यादें और उनके द्वारा शुरू की गई परंपराएं आज भी जिंदा हैं। ये वीडियो हमें यह संदेश देने के लिए है कि हम अपनी हकीकत को पहचानें। हम मिट्टी से बने हैं और मिट्टी में ही मिल जाना है, लेकिन इस मिट्टी के सफर में हमें अपनी रूह को वह ताकत देनी है जो उसे फिर से जन्नत की सैर करा सके। शैतान की नफरत और आदम की मोहब्बत के बीच चल रही यह जंग कयामत के दिन ही खत्म होगी। तब तक हमें आदम की संतान होने का हक अदा करना है। अमन, भाईचारे और खुदा की बंदगी के जरिए आज के दौर में जो उलझने और परेशानियां हैं उनका हल वही है जो हजरत आदम ने अपनाया, अपने रब के सामने गिड़गिड़ाना और अपनी गलतियों की माफी मांगना। इस विस्तृत चर्चा के माध्यम से हमने कोशिश की है कि आपको वह संपूर्ण चित्र प्रदान कर सकें जो हजरत आदम से पहले और उनके आने के बाद की दुनिया का है। यह सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि हमारी पहचान है। नाजरीन, अब जरा गौर करें उस लम्हे पर जब जमीन ने पहली बार इंसान का बोझ महसूस किया। हजारों सालों से जो जमीन केवल आग और धुएं के बीच जिन्नात की सरकशी देख रही थी, वो अचानक एक ऐसी मखलूक की गवाह बनी जो मिट्टी की होकर भी नूरानी रूह की मालिक थी। जब हजरत आदम एएस श्रीलंका के ऊंचे पहाड़ पर उतरे तो उनके चारों ओर घने जंगल, रहस्यमयी पहाड़ और असीमित समंदर था। वह तन्हाई कितनी गहरी रही होगी, वह रोना कितना दर्दनाक रहा होगा। 300 सालों तक आदम एएस ने अपने रब को पुकारा। यह सिर्फ एक इंसान का विलाप नहीं था बल्कि यह पूरी मानवता की ओर से माफी की पहली गुहार थी। दूसरी ओर अम्मा हव्वा एएस की बेचैनी का अंदाजा लगाएं। वह अकेली अपरिचित वादियों में अपने साथी को खोज रही थी। फिर वह मुबारक दिन आया जब अरफात के मैदान में अजबल ए रहमत दया का पहाड़ पर दोनों की मुलाकात हुई। यह मुलाकात सिर्फ दो व्यक्तियों का मिलन नहीं थी बल्कि यह प्रेम, वफा और एक नई सभ्यता की घोषणा थी। अल्लाह ने उन्हें जमीन पर खेती करना सिखाया। जन्नत से जो अनाज के दाने आए थे उन्हें पहली बार जमीन की कोख में डाला गया। जन्नत की मिट्टी और जमीन की मिट्टी के मिलन से वो फल पैदा हुए जिन्होंने इंसानी नस्ल को ताकत दी। हजरत जिब्रील एएस बार बार अल्लाह का पैगाम लेकर आते थे, कभी खेती के औजार बनाना सिखाते तो कभी लिबास बुनने का हुनर। इंसान धीरे धीरे इस नई दुनिया का अभ्यस्त होने लगा, लेकिन शैतान चैन से नहीं बैठा था। वो आज भी उस कसम को नहीं भूला था जो उसने बारगाहे इलाही में खाई थी। उसने इंसानों के दिलों में वसवसे डालने शुरू किए। पहली परीक्षा तब आई जब हजरत आदम के बेटों हाबील और काबील को अपनी अपनी कुर्बानियां पेश करने को कहा गया।
हाबील का दिल साफ था, उसने अपने सबसे अच्छे माल की कुर्बानी दी। काबील के दिल में खोट था, उसकी कुर्बानी स्वीकार नहीं हुई। यहीं से हसद, ईर्ष्या की वह बीमारी शुरू हुई जो आज भी दुनिया की तबाही का सबसे बड़ा कारण है। काबील ने हाबील को कत्ल कर दिया। ये मौत की पहली आहट थी। जमीन जो अभी तक जीवन के गीतों से गूंज रही थी, अचानक एक भाई के हाथों दूसरे भाई के कत्ल की गवाह बन गई। काबील परेशान था कि लाश का क्या करे। तब अल्लाह ने एक कौवे को भेजा। ये कौवा इंसानियत का पहला शिक्षक बना जिसने मौत के बाद के सम्मानजनक संस्कार को सिखाया। हजरत आदम ने जब यह सुना तो उनका दिल टूट गया। उन्होंने अपनी आंखों से अपनी संतान के हाथों जमीन को लाल होते देखा। यह वो दर्द था जिसने आदम एएस को यह एहसास कराया कि दुनिया की यह राह कौंटों भरी है। फिर अल्लाह ने उन्हें हजरत शीस एएस के रूप में एक महान उपहार दिया। शीस एएस का अर्थ है अल्लाह का दिया हुआ तोहफा। उन्होंने आदम एएस के मिशन को संभाला और इंसानियत को अल्लाह के एक होने का संदेश दिया। समय बीतता गया, कबीले बढ़ते गए, बस्तियां शहर बनने लगी। हजरत आदम ने काबा की पहली तामीर की, जो आज भी जमीन का केंद्र और रूहानियत का स्रोत है। फरिश्ते उनके साथ मिलकर पत्थर उठाते थे। वह इबादत कितनी पवित्र रही होगी जहां इंसान और फरिश्ते एक ही छत के नीचे सजदे में थे। अपनी वफात के समय हजरत आदम एएस ने अपनी हजारों संतानों को बुलाया। उन्होंने जन्नत के नजारों का वर्णन किया और शैतान की चालों से बचने की अंतिम वसीयत की। उन्होंने 960 साल की उम्र पाई, लेकिन आखिरी समय में जब उनसे पूछा गया कि दुनिया कैसी लगी, तो उन्होंने जवाब दिया कि यह एक ऐसे घर की तरह है जिसके 2 दरवाजे हों। मैं एक से घुसा और दूसरे से निकल गया। ये सादगी और ये दर्शन हमें सिखाता है कि हम चाहे जितनी भी उन्नति कर लें, हमारा अंत निश्चित है। हजरत आदम की वफात के बाद फरिश्तों ने उन्हें गुस्ल दिया और जन्नत के कफन में लपेटा। उनकी कब्र को लेकर आज भी विद्वानों में विभिन्न राय है। कोई उसे श्रीलंका में मानता है, कोई मक्का में, तो कोई फलस्तीन के शहर हेब्रोन में। लेकिन हकीकत यह है कि आदम एएस का वजूद हर इंसान के अंदर धड़क रहा है। नाजरीन, इस पूरी गाथा को सुनने के बाद हमें यह समझना चाहिए कि हमारी कहानी आग और मिट्टी के बीच का संघर्ष है। शैतान की आग और आदम की मिट्टी। आग में घमंड है, मिट्टी में आजिज़ी है। आग जलाती है, मिट्टी उगाती है। हमें तय करना है कि हम अपनी जिंदगी में आग को स्थान देंगे या मिट्टी की शीतलता और उत्पादकता को। आज की यह डॉक्यूमेंट्री हमें अपनी जड़ों से जोड़ने का एक माध्यम है। हजरत आदम से पहले की दुनिया का रहस्य हमें बताता है कि अल्लाह ने इस जमीन को कितनी सावधानी से तैयार किया था। डायनासोरों का युग, जिन्नात की हुकूमत और फिर अंत में इंसान की ताजपोशी, ये सब एक महान पटकथा का हिस्सा था। हमें ये ताज संभालना है, हमें इस जमीन का हक अदा करना है। आज जब हम इस वीडियो के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, तो आइए संकल्प लें कि हम अपने जद्दे अमजद की विरासत को नहीं खोएंगे। हम नफरत की जगह मोहब्बत फैलाएंगे और अपनी मिट्टी को फसाद से पाक रखेंगे। अल्लाह ताला हम सबको हकीकत को समझने और उस पर चलने की तौफीक अता फरमाए। समय की इस यात्रा में हमने हजारों वर्षों का इतिहास मिनटों में समेटने की कोशिश की है, लेकिन ये ज्ञान का महासागर है जिसमें गोते लगाने के लिए एक जीवन कम है। नाजरीन, अब हम इस सिलसिले को उन विशेष वैज्ञानिक और रूहानी पहलुओं की तरफ ले जाते हैं जो हजरत आदम की पैदाइश और ज़मीन के प्राचीन इतिहास को एक नए परिप्रेक्ष्य में जोड़ते हैं। माहिरीन अर्जियात यानी भूवैज्ञानिकों का कहना है कि अरब का रेगिस्तान किसी ज़माने में हरा भरा और नदियों से भरा क्षेत्र था। हदीसों में भी इस बात का संकेत मिलता है कि क़यामत से पहले अरब की धरती फिर से नदियों और बागों वाली हो जाएगी। ये तथ्य इस ओर इशारा करता है कि जब हजरत आदम एएस यहाँ आए थे तो ये स्थान किसी जन्नत के छोटे टुकड़े जैसा रहा होगा। उस समय की जलवायु, पौधों की शुद्धता और वातावरण की साफ सफाई ने ही इंसानों को हजारों सालों की उम्रें अता की थीं। हजरत आदम का कद जो 60 हाथ बताया जाता है, वह आज के आधुनिक इंसान के लिए शायद कल्पना से परे हो, लेकिन जीव विज्ञान के अनुसार यदि किसी वातावरण में ऑक्सीजन का स्तर बहुत अधिक हो और भोजन शुद्ध हो तो शारीरिक संरचना का विशाल होना संभव है। यह वही दौर था जब प्रकृति और इंसान के बीच एक सीधा संवाद था। नाजरीन, एक और अद्भुत बात जो रिवायतों में मिलती है वह ये कि जब हजरत आदम एएस जमीन पर रो रहे थे तो उनके आंसुओं से जमीन पर अनेक दुर्लभ जड़ी बूटियां और खुशबूदार पौधे उगे। उनके विलाप में ऐसी ताकत थी कि पत्थर भी पिघल गए। ये हमें बताता है कि इंसान की भावनाएं इस जमीन के पर्यावरण पर कितना गहरा प्रभाव डालती हैं। आज हम जिस प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन का सामना कर रहे हैं वह शायद हमारी रूहानी गंदगी का ही भौतिक परिणाम है। अगर हम हजरत आदम एएस के वक्त की पवित्रता को देखें तो समझ आता है कि इंसान को जमीन का खलीफा प्रतिनिधि क्यों बनाया गया था। खलीफा का अर्थ केवल शासक नहीं बल्कि संरक्षक भी होता है। हमें इस जमीन की रक्षा करनी थी। जिन्नात ने यहाँ की प्रकृति को नष्ट किया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें यहाँ से बेदखल कर दिया गया। इंसान को यह अवसर दिया गया कि वह सुधार करे। हजरत आदम ने जमीन पर आकर परिवार की संस्था की नींव रखी।
अम्मा हव्वा के साथ उनका रिश्ता दुनिया का सबसे पहला और सबसे पवित्र विवाह था। उन्होंने हमें सिखाया कि समाज की बुनियाद मोहब्बत और सम्मान पर टिकी होती है। जब उनकी संतानों ने आपस में विवाह किया और दुनिया को आबाद किया तो उन्होंने अल्लाह की इबादत के साथ साथ नैतिक मूल्यों का भी प्रसार किया। हजरत आदम एएस के समय में कोई धर्मग्रंथ नहीं था, लेकिन उनके पास अल्लाह की ओर से आने वाली सीधी प्रेरणा थी। उन्होंने हजारों बार काबा का तवाफ किया और अपनी संतानों को वो स्थान दिखाया जहां से भविष्य में अंतिम पैगंबर हजरत मोहम्मद SAW का उदय होना था। यह भी कहा जाता है कि हजरत आदम ने अपनी वफात से पहले अपनी संतान में से हजरत दाऊद AS को अपनी उम्र के 40 वर्ष उपहार स्वरूप दिए थे, जो अल्लाह की असीमित शक्ति और इंसान के बीच होने वाले रूहानी लेन देन को दर्शाता है। नाजरीन, इस 35,000 शब्दों की लंबी गाथा में हमने उन अनकहे वाकयात को समेटने का प्रयास किया है जो अक्सर छोटी किताबों में नहीं मिलते। हजरत आदम की दास्तान सिर्फ एक पुरुष की कहानी नहीं है, बल्कि ये हर उस रूह की कहानी है जो भटक कर फिर से अपने घर जन्नत वापस जाना चाहती है। जमीन पर हमारा प्रवास अस्थायी है, हम यहाँ सिर्फ एक इम्तिहान के लिए आए हैं। इब्लीस हमें ये यकीन दिलाना चाहता है कि यह दुनिया ही सब कुछ है, लेकिन आदम का इतिहास चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि तुम यहाँ के नहीं हो। तुम्हारा घर वो जन्नत है जहाँ कोई दुख और कोई मौत नहीं है। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम खुद को फिर से परखें। क्या हम शैतान के जाल में फंसे हुए हैं? क्या हम अपने भाई हाबील के साथ न्याय कर रहे हैं, या हम काबील की तरह हसद के साए में जी रहे हैं? यह समय है अपनी जड़ों की ओर लौटने का। हजरत आदम AS से पहले की दुनिया का अंधकार हमें सिखाता है कि रोशनी केवल अल्लाह के हुक्म से आती है। जमीन की गहराइयों में दफन राज, जिन्नात की पुरानी बस्तियां और वह सब कुछ जो इंसान की पहुंच से बाहर है, वह सब अल्लाह की महानता के साक्षी हैं। हजरत आदम का जमीन पर पहला कदम हमें ये संदेश देता है कि चाहे हम कितनी भी ऊंचाई से गिरें, अगर हमारे दिल में अल्हम्दुलिल्लाह और तौबा है तो हम फिर से बुलंदियों तक पहुंच सकते हैं। नाजरीन, इस पूरी डॉक्यूमेंट्री को अंत तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। ये जानकारी न केवल आपकी धार्मिक समझ को बढ़ाएगी, बल्कि आपको जीवन के प्रति एक नया नजरिया भी देगी। हम उस गौरवशाली पिता की संतान हैं जिसे फरिश्तों ने सजदा किया था। अपनी इस गरिमा को पहचानें और दुनिया में शांति और करुणा का संचार करें। इन्हीं शब्दों के साथ ये महागाथा अपने संपूर्ण विस्तार के साथ समाप्त होती है। अल्लाह हमें और आपको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।